हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। बाराती डांस कर रहे थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर मंडप की ओर जा रहा था कि अचानक कोहराम मच गया। बारात में किसी ने एक फायर किया। ये गोली सीधे दूल्हे को जा लगी और 7 फेरों से पहले ही दूल्हे की मौत हो गई। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में बैंड बाजा और बंदूक के चक्कर में 2 परिवारों की खुशियां छिन गईं। काजे बाजे के साथ बारात निकली है। बाराती जश्न में डूबे हैं। हवा में नोट उड़ाए जा रहे हैं। घोड़ी पर सवार दूल्हा मंडप की ओर बढ़ रहा है। अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी। गोली कहां से चली, किसने चलाई, किसी ने नहीं देखा, लेकिन घोड़ी पर बैठा दूल्हा जमीन पर जा गिरा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जश्न में मातम पसर गया। बारात में चली ये गोली दूल्हे के सिर में लगी थी। अचेत होकर दूल्हा जमीन पर पड़ा था। सड़क पर भगदड़ मच गई। जो बाराती मंडप की ओर जा रहे थे वो दूल्हे को लेकर सीधे अस्पताल भागे। इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने तुरंत जवाब दे दिया। हालत गंभीर थी। दूल्हे को लेकर घरवाले लखनऊ की ओर भागे, लेकिन बीच रास्ते में ही बुरी खबर आ गई। लखनऊ पहुंचने से पहले ही दूल्हे की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। सीतापुर शहर में कल अमित रस्तोगी नाम के इस लड़के की शादी थी। बारात शहर के ही इस गेस्ट हाउस में आनी थी। अमित घोड़ी पर सवार होकर मंडप तक जा रहे थे। रास्ते में ही गोली लग गई। दरअसल जिस वक्त बारात निकली थी, जश्न में अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। बाराती हवा में नोट उड़ा रहे थे। इसी दौरान हुई फायरिंग में अमित को एक गोली लग गई। जहाँ पे बारात चल रही थी बस उसी जगह पे जो है फायरिंग हुई और उसके लग गई एकदम से। क्या कुछ पता लग पाया कि फायरिंग कैसे हुई, किसकी गोली थी, कैसे गोली दूल्हे तक पहुंच गई, अमित तक पहुंच गई? कुछ नहीं पता चल पाया। जैसे ही ये पता चला हम लोग तो आगे ही थे, तो तुरंत ही हम लोगों ने उसको पकड़ के जो है ले एकदम गिरा, तो एकदम से उसको निकाल के हमने उसमें गाड़ी में बिठा के जिला अस्पताल लेके गए। ये तस्वीर हादसे की बात की है। दूल्हे का साफा कुर्सी पर रखा है। मंडप में सन्नाटा है। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। खानसामे मायूस होकर बैठे हैं। बाराती रो रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना दर्दनाक हादसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मंडप में पुलिस भी पहुंच गई। पूछताछ होने लगी कि कौन कौन लोग फायरिंग कर रहे थे। क्या किसी ने फायरिंग करने वाले को देखा? लेकिन कोई भी बाराती यहां कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। सबके चेहरे पर खामोशी थी। बारात में हुई है फायरिंग। जब वो बारात में लोग नाच गा रहे थे, अभी उसको देखा जा रहा है। उसकी क्लिप देखी जा रही है, किस व्यक्ति ने फायर किया है, और उसकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस अब उन लोगों की लिस्ट बना रही है जो कल बारात में फायरिंग कर रहे थे। वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज खंगाली जा रही है। बारातियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं अमित का कत्ल तो नहीं हुआ। अमित रस्तोगी नाम के इस लड़के की शादी लखीमपुर खीरी की रहने वाली सोनम से होने जा रही थी। अमित की मौत के बाद सीतापुर पुलिस भी सवालों के घेरे में है। कानूनी तौर पर शादी के दौरान फायरिंग करने पर रोक है, फिर भी इस बारात में गोलियां कैसे चली, वो भी शहर की सड़कों पर। यूपी पुलिस के अफसरों ने इसे बेहद गंभीर चूक माना है। लखनऊ जोन के आईजी ने शहर के कोतवाल को सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में जो है पहले भी कड़े निर्देश निर्गत किए गए थे कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, और इसमें जो कोतवाली के जो कोतवाल हैं उनको जो है निलंबित कर दिया गया है और इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अमित के रिश्तेदार इस हादसे के बाद सदमे में हैं। कोई कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। लड़की पक्ष के लोग भी रो रहे हैं। अब सब कह रहे हैं काश फायरिंग नहीं होती। ये पहला मामला नहीं है जब बारात में फायरिंग की वजह से किसी की मौत हुई है। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, फिर भी लोग जश्न के नाम पर फायरिंग से बाज नहीं आते। और आइए अब आपको बताते हैं आखिरकार सरेआम फायरिंग पर क्या कहता है कानून। एक बार आपको यह बता देते हैं कि सरेआम फायरिंग पर कानून क्या कहता है। शादी और बर्थडे पार्टी में जश्न की फायरिंग पर पूरी तरह से रोक है, यह कानून का कहना है। उसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है। साथ ही लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग पर पूरी तरह से रोक हो, यह कानून का कहना है। लाइसेंस देने से पहले सख्ती बरतने के भी कड़े निर्देश जो हैं ये दिए गए हैं।
तो ये कानून जो कहता है वो हम आपको बता रहे हैं।